Welcome back, students. So let's start with the another topic, which is an extra topic to this chapter, but that is also a very important topic. Why it is important topic? Because ये जो आपका टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ओलंपियाड्स के अंदर पूछे जाते हैं. एंड सेकंड मोस्ट थिंग, अपन ने क्या देखा? अपन ने फायर देखा, अपन ने कंबशन देखा, अपन ने फ्यूल्स के बारे में स्टडी करा. सो अगर अब अपन क्या पढ़ेंगे? अब अपन पढ़ेंगे फायर को किस तरीके से एक्सटिंग्विश करा जाता है. यानी अपन ने वो चीज़ें तो सब देख ली कि अगर आपको फायर प्रोड्यूस करनी है तो व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स. But now what we are going to study? We are going to study if you want to extinguish fire, what are the things that is necessary for you and how you can extinguish a fire. Getting? So इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी. अपन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज फायर फाइटिंग. सो लेट्स स्टार्ट. फायर फाइटिंग. सो अगर मैं फायर फाइटिंग की बात कर रहा हूँ तो आप किस तरीके से फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, किस तरीके से फायर को बिल्कुल ही आप हटा सकते हैं. सो आपने बेसिकली स्टार्टिंग में क्या थ्री कंडीशंस पढ़ी थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लेम और द फॉर्मेशन ऑफ अ फायर. यानी कि आपका फायर कब प्रोड्यूस होगा? जब कोई सब्सटेंस बर्न होगा, और कोई सब्सटेंस बर्न होगा तो उसके लिए जो थ्री नेसेसरी कंडीशंस थी वो क्या थी? पहली चीज थी आपकी दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस. आपके पास कंबस्टिबल सब्सटेंस अवेलेबल होना चाहिए. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन. जब तक आपके पास सपोर्टर ऑफ कंबशन नहीं होगा, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, एयर अवेलेबल नहीं होगी, आप किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को कंबस्ट नहीं कर सकते या बर्न नहीं कर सकते. गेटिंग? जो आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट था दैट इज द अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. वो मिनिमम टेम्परेचर जब आपका कोई सब्सटेंस बर्न होना स्टार्ट हो. ठीक है, तो ये आपकी थ्री कंडीशन थी जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं? जो आपका कोई सब्सटेंस है उसको आप बर्न कर सकते हैं, और वो बर्न होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो बर्न होने के बाद फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, जिसको अपन पूरा नाम क्या देंगे? फायर बोलेंगे. गेटिंग? सो अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक सब्सटेंस को रिमूव कर दें तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपका फायर, आप जो आपके फायर लगी हुई है किसी भी सब्सटेंस में, वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी. किस तरीके से? सपोज ये डस्टर है, इफ इट इज बर्निंग, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसके आसपास क्या क्रिएट कर सकता हूँ? इसके आसपास जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है उसको मैं एकदम नलीफाई कर दूं. यानी कि मैं इसको अगर फायर एक्सटिंग्विशर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इसके ऊपर अगर मैं डालूं तो क्या होगा? जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या हो जाएगी? इसके कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएगी. यानी आपने किसको खत्म कर दिया? आपने सपोर्टर ऑफ कंबशन को एकदम इरेडिकेट कर दिया. तो उस वजह से क्या होगा? ये बर्न करना ये बर्न करना स्टॉप कर देगा. गेटिंग? या फिर आप क्या कर सकते हैं? इसका टेम्परेचर और कम कर दें. जैसे आप इसके ऊपर वाटर डालेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा. गेटिंग? तो आपने जब इसके ऊपर वाटर पोर करा तो उस वजह से क्या हो गया? इसका इग्निशन टेम्परेचर था वो अब और ज़्यादा कम हो गया. जो इसका इग्निशन टेम्परेचर है वो तो वही टेम्परेचर है, बट इसका सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया. तो यानी इसको अब और ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है, तब जाके ये क्या होगा? उस इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच पाएगा और वापस से बर्न करना स्टार्ट करेगा. गेटिंग? सो आप इस तरीके से इसको यूज में ले सकते हैं. नाउ सो अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ फायर फाइटिंग की, तो व्हाट आर द थ्री नेसेसरी कंडीशंस टू पुट ऑफ एनी फायर? दैट इज व्हाट? आप जो ऑक्सीजन है उसको आप कम कर दें या उसको आप इरेडिकेट कर दें, या ऑक्सीजन और कंबस्टिबल सब्सटेंस के बीच में कोई आप क्या ला सकते हैं? एक ऐसी लेयर ला सकते हैं जिस वजह से जो ऑक्सीजन है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस के कांटेक्ट में नहीं आ पाए. गेटिंग? और वो अपन किसके थ्रू करते हैं? वो अपन करते हैं या तो अपन सैंड यूज़ कर सकते हैं, वाटर यूज़ कर सकते हैं, फोम यूज़ कर सकते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ कर सकते हैं. गेटिंग? सो स्टार्ट करते हैं. थ्री कंडीशंस are necessary to form or to produce fire. What were these? जो अपन ने लास्ट टाइम स्टडी करी थी. फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस. सेकेंड, that is supporter of combustion. And the last one is attainment of ignition temperature. ठीक है? सो दीज वर द कंडीशंस. अगर आप इन तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन को क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा? आपका जो फायर प्रोड्यूस हुई है वो स्टॉप हो जाएगी. सो ऑन रिमूविंग any of above three conditions, so on removing any of above three conditions, the fire will stop.
द फायर विल स्टॉप, और जो फ्लेम निकल रही है किसी भी सब्सटेंस से वो भी क्या हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी। सो इस केस में अपन क्या देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेज है जो कि इन तीनों को हटाते हैं या रिमूव कर सकते हैं। वैसे अपन कंबस्टिबल सब्सटेंस जो आपका बर्न हो रहा है आप उसको तो हटाएंगे नहीं। गेटिंग, सपोज अगर यहाँ पे आपका वुड बर्न हो रहा है तो आप क्या वुड को फेंकेंगे थोड़ी, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, उस वुड को बचाने के लिए या तो ऑक्सीजन का सप्लाई को काटेंगे या फिर आप क्या करेंगे, उसके ऊपर वाटर या सैंड कुछ ऐसी चीज़ डालेंगे जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो जाए और वो इग्निशन टेम्परेचर को अचीव नहीं कर पाए। गेटिंग, तो इनको हटाने के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, कुछ ऐसे सब्सटेंसेज यूज़ करेंगे जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि आपके फायर को एक्सटिंग्विश कर रहे हैं। गेटिंग, सो द फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड by following substances। आप क्या क्या यूज कर सकते हैं उसके लिए, यस आप उसके लिए यूज कर सकते हैं पहली चीज दैट इज वाटर। सेकेंड आप यूज कर सकते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। गेटिंग, थर्ड आप यूज कर सकते हैं ड्राई आइस, बिकॉज ड्राई आइस इज व्हाट, ड्राई आइस इज सॉलिड CO2। गेटिंग, अब ड्राई आइस आपका क्या होता है, जैसे ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो है तो आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड ही बट इट इज हैवियर देन एयर। तो इस वजह से क्या होगा, ये ऑक्सीजन की सप्लाई को, जो आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस है और जो आपका ऑक्सीजन की सप्लाई है उसके बीच में एक लेयर बना देगा। गेटिंग, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर दिया इसने, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट आप क्या यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं सैंड या फिर आप यूज कर सकते हैं फोम। फोम क्या होगा इसको भी अपन डिस्कस करेंगे। फोम सिंपली आपका क्या हो गया, जो आपका वाटर है उसको किसी केमिकल के साथ में मिक्स होके बाहर निकल रहा है। गेटिंग, और एक फोम टाइप, बबल्स टाइप आपके फॉर्म कर रहा है। वो भी क्या करेगा, एक तो ये दो चीज़ें करेगा, पहली चीज़ तो क्या करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई को रिमूव कर रहा है, और दूसरी चीज़ जो आपका फोम है वो कौन सा इफेक्ट देता है, वो कूलिंग इफेक्ट देता है, यानी कि टेम्परेचर क्या कर देगा, किसी भी सब्सटेंस का कम कर देगा, और टेम्परेचर कम होगा तो इग्निशन टेम्परेचर को अचीव नहीं कर पाएगा। गेटिंग, एंड या फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, वूलन ब्लैंकेट्स, क्योंकि जो आपका वूल होता है वो इजीली फायर को कैच नहीं कर सकता है। जब आप वूलन ब्लैंकेट को भी यूज कर रहे हैं तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी आपका जो सपोर्टर है कंबशन का दैट इज ऑक्सीजन, उसको भी क्या कर रहा है, इरेडिकेट कर रहा है। गेटिंग, सो दीज वर द सब्सटेंसेज और दीज वर द थिंग्स जिनको आप यूज कर सकते हैं टू फाइट अगेंस्ट फायर। गेटिंग, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, के वाटर क्या आप सभी फायर के लिए यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, आप सभी फायर के लिए वाटर यूज नहीं कर सकते। क्या आप फोम सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं, या आप कार्बन डाइऑक्साइड किन टाइप की फायर के लिए यूज़ करेंगे, या आप सैंड किसके लिए यूज़ करेंगे, या फिर आप ये वुलन ब्लैंकेट्स किस टाइप की फायर के लिए आप यूज़ करेंगे, अपन इनको डिस्कस करते हैं। देन एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फायर एक्सटिंग्विशर्स। सो फॉर solid and liquid substances, so for liquid, solid and liquid substances which are what, which are heavier than water, जो कि वाटर से कैसे हैं, हैवी हैं, उनके लिए अपन इनको यूज करेंगे। which are heavier than water, जो कि वाटर से हैवी है। ऐसा ऐसे सब्सटेंसेस के लिए अपन क्या यूज करेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस के लिए अपन सिंपली क्या यूज कर सकते हैं, वाटर को यूज कर सकते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। विच आर हैवियर देन वाटर, सो वाटर इज यूज्ड, वाटर इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। गेटिंग, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डस्टर की बात कर रहा हूँ तो ये आपका सॉलिड है जिसकी डेंसिटी क्या है, वाटर से वैसे तो कम है, बट अगर मैं ऐसा सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ जो कि जिसकी डेंसिटी क्या है, वाटर से ज़्यादा हो, तो इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं सिंपली वाटर को फेंक सकता हूँ। उस वजह से क्या होगा, पहली चीज़ तो फायर बर्न होना कम हो जाएगी, और दूसरी चीज़ इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। गेटिंग, थर्ड, सो सेकेंड पॉइंट अपन लिखेंगे फॉर सॉलिड एंड लिक्विड substances which are lighter than 1
वाटर। सो इस केस में आप वाटर को यूज़ नहीं कर सकते। जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऑयल है या पेट्रोल है या डीजल है जिसके ऊपर आपने वाटर डाला तो क्या होगा, जो आपका ऑयल है वो वाटर से ऊपर आ जाएगा बिकॉज इट इज़ लाइटर। तो ऊपर आने की वजह से क्या होगा, वापस से फायर को कैच कर लेगा और वापस से बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। गेटिंग। तो आप अगर पेट्रोल है या कहीं डीजल है, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप्स पे क्या होता है, वहाँ पे वाटर को नहीं रखा जाता, वहाँ पे क्या रखा जाता है, वहाँ पे सैंड रखा जाता है टू एंड एक तो पहली चीज सैंड रखा जाता है और दूसरा क्या रखा जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स को प्लेस करा जाता है सो दैट इन केस ऑफ एक्सीडेंटल फायर्स आप क्या कर सकते हैं, उनको फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज में ले सकते हैं। विच आर लाइटर देन वाटर, सो water is not used, water is not used. So what do we use, we use simply CO2 or sand is used. Getting? आप क्या यूज कर सकते हैं, CO2 या सैंड यूज कर सकते हैं। थर्ड, फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट्स अगर इलेक्ट्रिक सर्किट की फायर है तो आप इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या आप इसके लिए वाटर को यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे, बिकॉज वाटर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा एंड यू मे गेट शॉक। तो जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो फायर्स होती है उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए आप सिंपली सैंड को यूज़ करते हैं। गेटिंग? उसके लिए आप फोम को भी यूज़ नहीं करते बिकॉज फोम के अंदर भी क्या होता है, फोम के अंदर भी वाटर मिक्स होता है। गेटिंग? सो आप ना तो फोम को यूज़ करेंगे ना ही आप वाटर को यूज़ करेंगे, यू विल सिंपली यूज़ वॉट, सॉलिड CO2 और यू कैन यूज़ वॉट, सैंड। For electric circuit fires, we can't use water and foam. We should use, अपन को क्या यूज करना चाहिए, we should use what, sand at the very first option. Second, we can use what, we can use that is dry ice, that is solid CO2. Getting? And अगर कोई पर्सन बर्न हो रहा है तो उस केस में आप क्या यूज़ करेंगे, अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है आसपास तो आप उसको किसी ब्लैंकेट से, खास करके वुलन ब्लैंकेट से आप उसको कवर करेंगे। गेटिंग? जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो आपकी क्या होगी, फायर को एक्सटिंग्विश करना। और वो किसके थ्रू एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, जब तक आपके पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, जब तक आप क्या कर सकते हैं, उसको वुलन ब्लैंकेट से कवर कर सकते हैं। गेटिंग? एंड वुलन ब्लैंकेट। सो आपने सब्सटेंसेस भी देख लिए, वो थिंग्स भी देख ली जिनके थ्रू आप फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, और आपने क्या देख लिए, वो केसेस भी देख लिए जिनके लिए अपन पर्टिकुलर सब्सटेंस को यूज करेंगे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज या वी आर गोइंग टू स्टडी द फायर एक्सटिंग्विशर। अब अपन फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में स्टडी करेंगे। गेटिंग? ये लिख लीजिए। इन योर बिल्डिंग और इन योर स्कूल आपने क्या देखा होगा, आपने एक रेड कलर का छोटा सा सिलेंडर देखा होगा, दैट वेरी इन साइजेस। वो छोटा भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। कार जो आपके ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसके लिए थोड़ा छोटा होता है, जो बिल्डिंग्स होती है उनके लिए बड़ा रहता है। गेटिंग? तो इस टाइप का आपने क्या देखा होगा, एक रेड कलर का सिलेंडर देखा होगा। तो वो रेड कलर का सिलेंडर क्या है, दैट इज वॉट, दैट इज अ फायर एक्सटिंग्विशर। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपके, अभी अपन स्टडी करेंगे उसके अंदर कौन कौन से केसेस होते हैं या कौन कौन से टाइप के आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। तो वो जनरली क्या करता है, उसके अंदर कुछ सोल्यूशन होता है या कुछ भी होता है, आपने जैसे को नॉब प्रेस करा उसके अंदर से क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, कभी उसके अंदर से फोम निकलता है। तो ये अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जो कि अलग अलग एक्सीडेंटल फायर्स को पुटअप करने में काम में आते हैं। गेटिंग? तो अगर मैं फायर एक्सटिंग्विशर की सिंपली वन लाइन डेफिनेशन बोलूँ तो व्हाट विल बी इट्स डेफिनेशन, फायर एक्सटिंग्विशर्स आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू पुट आउट या दैट आर यूज्ड टू पुट ऑफ एक्सीडेंटल फायर्स, जो कि एक्सीडेंटल फायर्स को ऑफ करने में काम में आते हैं या उनको हटाने में काम में आते हैं या उनसे लड़ने के लिए काम में आते हैं। गेटिंग? सो राइटिंग, व्हाट आर फायर फाइटर्स, सॉरी व्हाट आर फायर एक्सटिंग्विशर्स, इट इज अ डिवाइस
used to put off accidental fires. Used to put off accidental fires. Getting? It is generally red in color. कौन से कलर में होता है? It is bright red, red in color. Because जो आपका रेड कलर होता है उसको अपन किसके लिए यूज करते हैं? उसको अपन यूज करते हैं टू सिग्निफाई और टू शो दैट देयर इज अ डेंजर. तो आपको ये एक तो इजीली दिख जाएगा बिकॉज इट इज रेड इन कलर, ब्राइट रेड कलर का होगा, तो आपको ये कहीं भी प्लेस्ड होगा बिल्डिंग के अंदर तो आपको ये इजीली दिख जाएगा. गेटिंग? और सिमिलरली आपके जो सैंड्स वगैरह होती है बिल्डिंग के अंदर वो किसमें, वो भी कौन से बकेट्स के अंदर रखी होती है? वो भी आपका रेड कलर बकेट्स के अंदर प्लेस्ड होती है. गेटिंग? किसके लिए होती है वो होती है अगर आपके कहीं इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कोई भी फायर कॉज हो रही है तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? सैंड को यूज कर सकते हैं. गेटिंग? सैंड को आप क्या करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे? आपको सैंड को फायर के ऊपर फेंकना पड़ता है. सो टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स. सो टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स. फायर एक्सटिंग्विशर के कितने टाइप्स होते हैं? वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो अपन जनरली स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे वो होंगे आपके 3 टाइप्स के फायर. पहला तो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर. गेटिंग? वो सिंपली कैसा होगा? ड्राई होगा. सेकेंड थिंग आपका कौन सा होगा? दैट इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो कि एक्सटेंसिवली यूज में आता है. ठीक है. और जो आपका थर्ड होगा दैट इज व्हाट? फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स. तो अपन इन तीनों को स्टडी करते हैं. सो फर्स्ट इज ड्राई पाउडर. ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर. अगर मैं इस एक्सटिंग्विशर की बात करूंगा तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपका सोडा होता है, दैट इज व्हाट? बेकिंग सोडा होता है. और आज के साथ में क्या होता है? इसके साथ में आपके पास सैंड भी होती है. तो आप क्या कर रहे हैं? कहीं भी कोई इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड फायर है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? उसके लिए आप यूज करेंगे ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर. ड्राई यानी कि व्हाट? इट डज नॉट कंटेन एनी वाटर एंड पाउडर, क्योंकि ये पाउडर की फॉर्म में अवेलेबल है. तो आपने क्या यूज करा? इसके अंदर बेकिंग सोडा यूज करा. सो ड्यू टू द एक्सेसिव हीट बेकिंग सोडा क्या होगा? बेकिंग सोडा आपका डिकम्पोज होगा, प्रोड्यूसिंग व्हाट? सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जब वो सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा सो उस केस में क्या हो रहा है आपका? उस केस के अंदर आपका जो CO2 है वो क्या करेगा? एक अपर लेयर फॉर्म कर देगा. गेटिंग? सो इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड फायर्स. इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड फायर्स. सेकेंड थिंग, अगर मैं ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है आपका कंटेन्स बेकिंग सोडा एंड सैंड. आपके पास क्या अवेलेबल है? आपके पास बेकिंग सोडा अवेलेबल है और आपके पास क्या अवेलेबल है? सैंड अवेलेबल है. जब आप इन दोनों को यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे? इन दोनों का फायर के ऊपर फेंकेंगे. उस वजह से क्या होगा? वो फाइनली जब आपने इसके ऊपर फायर के ऊपर फेंका तो वो क्या हो रहा है? फायर को एक्सटिंग्विश कर रहा है. तो ये आपका कौन सा केस हो गया? ये हो गया आपका ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर. नाउ जो आपका सेकेंड टाइप का है दैट इज व्हाट? सोडा एसिड टाइप. सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि कौन सा एक्सटिंग्विशर? सोडा एसिड. यहाँ पे आपको 2 वर्ड दिख रहे हैं तो अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ इसके अंदर. इस टाइप से आपने क्या देखा होगा? एक फायर एक्सटिंग्विशर को देखा होगा. ये तो आपका रेड कलर का सिलेंडर होता है और यहाँ पे क्या होता है? एक नोजल होता है जहाँ से क्या होगा? कोई कुछ सब्सटेंस या कुछ गैस यहाँ से निकलती है. तो गैस क्यों निकल रही है? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे आपका एसिड प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? एसिड. और इसके अंदर क्या फिल है आपका? इसके अंदर आपका फिल है दैट इज सोडा. कौन सा सोडा? बेकिंग सोडा. और यहाँ पे क्या हो गया? एसिड इज प्रोड्यूस. एसिड इज प्रेजेंट. कौन सा एसिड है? दैट इज H2SO4 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट. सो व्हाट हैपेंस? जब आप इस नॉब को क्या करेंगे? प्रेस करते हैं. जब आपको पता है कहीं पे फायर हो रही है आप क्या करेंगे? इस नॉब को जोर से प्रेस करेंगे या इसको किसी चीज से
हिट करेंगे, सो दैट व्हाट हैपेंस, ये जो बॉटल है, ये जो ग्लास बॉटल है, ये क्या हो जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी। और जब ये ब्रेक होगी तो आपका जो सॉल्यूशन है दैट इज H2SO4 सॉल्यूशन, वो क्या होगा, इस एसिड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन के साथ में मिक्स हो जाएगा। गेटिंग, इस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन के साथ में क्या होगा, मिक्स होगा। और जब ये मिक्स होगा तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, दे विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। गेटिंग, और जो कि हाई प्रेशर के साथ बाहर निकलेगी, और साथ में क्या लेके निकलेगी, साथ में अपने साथ वाटर भी लेके निकलेगी। तो ये हो गया आपका कौन सा केस, दैट इज सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसको अपन देख लेते हैं। सो आपको क्लियर है इसका नेम क्यों आया सोडा एसिड टाइप, बिकॉज इसके लिए आपने क्या यूज करा, बेकिंग सोडा, और इसके लिए आपने क्या यूज करा, एसिड, दैट इज व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड। सो व्हाट हैपेंस, बेकिंग सोडा NaHCO3, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। आपने इसका क्या ले रखा है, सोल्यूशन ले रखा है। गेटिंग, एंड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। सो ऐसा नहीं है कि आपका हमेशा CO2 इसके अंदर प्रोड्यूस रहेगा। कब प्रोड्यूस होगा, जब भी कोई एक्सीडेंटल फायर हुई, आपको उसको पुट ऑफ करना है, तो आपने क्या करा, इस नॉब को प्रेस करा, या आपने इसको किसी चीज से हिट करा। गेटिंग, सो आपका क्या प्रोड्यूस होगा, Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हाई प्रेशर के साथ क्या होगी, यहाँ से इजेक्ट होगी। गेटिंग, अब जो आपका है वो है लास्ट टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर, दैट इज व्हाट, दैट इज सोडा एसिड टाइप फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, या फिर अपन उसको सिंपली बोल सकते हैं फोम टाइप सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, या फिर उसका थर्ड नेम होता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। क्यों, क्योंकि उसके अंदर भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अंदर भी ये चीजें तो प्रेजेंट है, बट उसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज प्रेजेंट होती है, दैट इज व्हाट, सेपोनिन। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेपोनिन प्रेजेंट होता है, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, टर्की रेड ऑयल उसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। वो क्या करेगा, वो आपका जो CO2 निकल रही है, इसके साथ में इस पूरे सॉल्यूशन, इसको साथ भी क्या करता है, इसको एक सॉल्यूशन की फॉर्म में भी बाहर निकाल देता है, जो कि किसकी तरह काम करेंगे, एज अ फोमिंग एजेंट वो वर्क करेंगे। और क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक तो वो लेयर प्रोड्यूस कर देंगे, और दूसरी थिंग क्या देंगे, दे विल प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट, वो एक कूलिंग इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करेंगे। गेटिंग, सो लास्ट अपन स्टडी करते हैं जो कि इसी से डिराइव हुआ है। दैट इज फोम टाइप fire extinguisher. It is what, it is similar to soda acid type fire extinguishers. It is similar to soda acid type fire extinguishers, but contains saponin, but contains saponin or turkey red oil. टर्की रेड ऑयल, बट कंटेन्स सेपोनिन और टर्की रेड ऑयल। ये वो केमिकल होते हैं जो कि क्या करेंगे, इस सब्सटेंस के साथ, इन सब्सटेंसेस के साथ में क्या करेंगे, इन सब्सटेंसेस के साथ मिलके फॉर्म को प्रोड्यूस करेंगे, which mixes with the products form and comes out from the nozzle with high pressure, and comes out from the nozzle with high pressure in the form of foam. So since ये फॉर्म की फॉर्म में बाहर आएगा, आपका ये सब मिक्स होकर बाहर आएगा, इसलिए अपन ने इसको क्या नाम दिया, इसलिए अपन ने इसको नाम दिया है दैट इज फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पे आज अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे मॉड्यूल क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल।